सुनील और उसका दोस्त कलुआ चप्पल सिलाई का काम करते हैं। दोनों के पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए सुनील गांव के एक बड़े पेड़ की डाल पर सोता है और कलुआ नीचे जमीन पर। आज सुबह सुनील के कुछ पैसे चोरी हो जाते हैं, जिससे वह बहुत उदास हो जाता है। तभी पास की दुकान के दादाजी कलुआ से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? सुनील जवाब देता है, हमने पेड़ के अंदर कुछ पैसे रखे थे, अब नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ढूंढ रहे हैं। दादाजी हंसते हुए कहते हैं, अरे पागल, गांव में पोस्ट ऑफिस खुला है, वहां जाकर अपने नाम से खाता खुलवाकर पैसे जमा कर दो, फिर कोई चोरी नहीं कर पाएगा। यह सुनकर सुनील और कलुआ तुरंत पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं और अपने पैसे जमा करने की बात करते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में बैठा कर्मचारी कहता है, अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड चाहिए, तुम लोग आधार कार्ड लाए हो? सुनील जवाब देता है, नहीं, मैं अभी जाकर आधार कार्ड लेकर आता हूँ। यह कहकर दोनों बाहर आ जाते हैं। कलुआ सुनील से कहता है, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, अब क्या करें? अगले दिन दोनों मिलकर आधार कार्ड कार्यालय जाते हैं। वहाँ के अधिकारी कहते हैं, बिना राशन कार्ड के आधार कार्ड नहीं बनेगा। फिर दोनों राशन कार्ड कार्यालय पहुँचते हैं। वहाँ अधिकारी कहते हैं, बिना वोटर कार्ड के राशन कार्ड नहीं बनेगा। अब दोनों आखिरी उम्मीद लेकर मतदाता कार्यालय पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ अधिकारी कहते हैं, बिना आधार कार्ड के मतदाता पहचान पत्र नहीं बन सकता। अब दोनों निराश होकर पोस्ट ऑफिस लौटते हैं और वहाँ बैठे अधिकारी की बेटी को सारी बात बताते हैं। लड़की उनकी परेशानी समझ जाती है और कहती है, तुम दोनों अपना नाम और जन्म तिथि बता दो, मैं गांव के मुखिया से बात करके तुम्हारा आधार कार्ड बनवा दूंगी। अगले ही दिन लड़की सुनील को लेकर मुखिया के पास जाता है और उनसे सिग्नेचर लेकर तुरंत सुनील के साथ बाजार जाता है। वहाँ वे सुनील की पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं और उसे आधार कार्ड बनवाने के लिए ऑफिस में जमा कर देते हैं। घर लौटते समय सुनील को लड़के की चप्पल फटी हुई दिखती है। सुनील कहता है, मैडम, आपने मेरे लिए इतने सारे काम कर दिए, क्या मैं आपकी चप्पल ठीक कर दूं? लड़का मुस्कुराकर कहता है, नहीं, कभी और सही कर देना। अब सुनील अगले ही दिन से पैसे जमा करना शुरू कर देता है। वह रोज रोज पैसे इकट्ठा करता है ताकि लड़की को देख सके। गांव वालों के लिए रसद लाना और बैग सिलवाना सुनील के लिए आम बात हो जाती है। एक दिन लड़की यह सब देख लेती है और सुनील और उसके दोस्त कलुआ को यह सब बंद करने के लिए कहती है, लेकिन सुनील अपना काम बंद नहीं करता। जब भी लड़की आती, सुनील और कलुआ चुप हो जाते। एक दिन लड़की सुनील और कलुआ को रास्ते में पुरानी चप्पल उठाते हुए देख लेती है। गुस्से में वह अगले दिन से उन्हें नया चप्पल बिजनेस शुरू करने का सुझाव देती है। धीरे धीरे लड़की को भी सुनील पसंद आने लगता है, इसलिए वह रोज सुनील के पास आने लगती है और उसका साथ भी देने लगती है। इधर गांव में चुनाव होते हैं। पति पत्नी सभी वोटिंग के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पूरे गांव में एकमात्र व्यक्ति बचा होता है जिसका अभी तक वोटर आईडी नहीं बना था, और वह था सुनील। इसलिए दोनों उम्मीदवारों की टीमें सुनील को मनाने के लिए उसके पास पहुंची। इधर सुनील बिंदास रेडियो लगाकर आराम से गाना सुन रहा था। तभी दोनों पक्षों के लोग प्यार से उसे बुलाते हैं और उसे कंधे पर उठाकर नीचे ले आते हैं। वे सुनील को उसकी वोटर आईडी दिखाकर पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी है? घबराकर सुनील जवाब देता है, नहीं, ये मेरी नहीं है, और वोटर आईडी तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सभी लोग मिलकर उसकी वोटर आईडी को सुरक्षित पकड़ लेते हैं और उसे वोट डालने के लिए कहते हैं। सुनील बहाना बनाते हुए कहता है, इतनी धूप में खड़ा होकर कौन वोट देगा? तभी उत्तर वाले इलेक्शन टीम के लोग कहते हैं, अगर तुम्हें धूप में खड़ा रहना पसंद नहीं तो हम तुम्हारे लिए छांव की व्यवस्था कर देते हैं। वे तुरंत एक बड़ा छाता लाकर सुनील के सिर पर तान देते हैं और उसे शांति से खड़ा रहने के लिए कहते हैं। उधर पश्चिम वाले लोग इससे भी आगे बढ़कर सुनील के लिए एक आरामदायक स्टैंड चेयर लाते हैं। वे उसे बैठने के लिए कहते हैं और आराम से वोट देने के लिए एक बड़ी टेबल भी लाकर रखते हैं ताकि उसे कोई तकलीफ न हो। पश्चिम और उत्तर दोनों उम्मीदवार सुनील को खुश करने के लिए उसे हर चीज देने लगते हैं। एक दिन वे दोनों सुनील से पूछते हैं, अब बताओ किसे वोट दोगे? सुनील जवाब देता है, मैं अब तक फैसला नहीं ले पाया हूँ। अगले दिन से दोनों उम्मीदवार सुनील का पूरा ध्यान रखने लगते हैं। आज सुनील उन्हीं के दिए हुए पैंट, शर्ट, जूते और घड़ी पहनकर चप्पल सिलवाने जाता है। उसे इस नए रूप में देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। धीरे धीरे दोनों उम्मीदवार उसे दिन में 3 बार अच्छा खाना देने लगते हैं और सुनील मस्ती में बैठकर मजे से खाने लगता है। अब सिर्फ एक वोट के लिए दोनों उम्मीदवार सुनील को हर चीज देने को तैयार रहते हैं और हर बार सुनील बस एक ही डायलॉग मारता है, अभी तक फैसला नहीं लिया है। धीरे धीरे सुनील इस ऐशो आराम की जिंदगी का आदी हो जाता है। इसी बीच पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को सुनील की यह हरकत पता चलती है। रात को वह सुनील के पास आती है और कहती है, ये सब वापस कर दो, लेकिन सुनील उसे मना कर देता है, जिससे लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गाँव वाले सुनील की इस हरकत से नाराज होने लगते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। कलुआ, जो पहले सुनील का दोस्त था, अब उससे दूर चला जाता है, मगर सुनील को किसी की परवाह नहीं थी। वह तो बस अपने फायदे में लगा था। धीरे धीरे सुनील उम्मीदवारों के पैसों से अपनी खुद की चप्पल की दुकान भी खोल लेता है। अब उसकी इस लालची हरकत से एक रात एक आदमी उसके पास आता है और उसे खूब गालियां देने लगता है। वह कहता है, तू सिर्फ एक वोट के लिए दोनों उम्मीदवारों से रोज सामान और खाना लूट रहा है। तभी पोस्ट ऑफिस वाली लड़की भी वहाँ पहुँचती है और सुनील को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुनील को अब बस मुफ्त का खाना और आराम की जिंदगी ही चाहिए थी। आज सुनील को पश्चिम के उम्मीदवार वोटिंग का सही तरीका सिखाने के लिए एक कमरे में ले जाते हैं और उसे अच्छे से समझाते हैं। तभी उत्तर के उम्मीदवार के लोग वहाँ आ जाते हैं और सुनील से कहते हैं, तुझे हमारा वोट देना है। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो जाती है और अचानक दोनों उम्मीदवार मिलकर सुनील को अपनी ओर खींचने लगते हैं। खींचतान में सुनील के कपड़े फट जाते हैं। गुस्से में सुनील चिल्लाता है, अब मैं इस फटे हुए कपड़ों में कैसे जाऊं? मुझे तुम्हारी गाड़ी से घर छोड़ दो। तभी सुनील को वह पहला थप्पड़ याद आता है, जब उसके पास वोटर आईडी नहीं थी और मुखिया के ड्राइवर ने उसे थप्पड़ मारकर गाड़ी से उतार दिया था। लेकिन आज गर्व से उसी
उसी गाड़ी में बैठकर सुनील अपने घर जाता है। अब चुनावी खेल शुरू होता है। दोनों उम्मीदवार परेशान होकर एमएलए के पास जाते हैं और समाधान मांगते हैं। एमएलए कहता है गांव के सामने नीलाम करो, जो जीतेगा सुनील का वोट उसे मिलेगा। अगले दिन गांव के बीचों बीच सुनील की वोट की नीलामी होती है। सुनील खुशी खुशी एक बड़ा सा झोला लेकर आता है और बोलता है बोली 10,000 से शुरू होगी। यह सुनकर ऑफिसर हैरान हो जाता है और कहता है एक वोट की कीमत सिर्फ 500 रुपए होती है। तभी पश्चिम का उम्मीदवार चिल्लाता है मैं 1 लाख दूंगा। फिर उत्तर का उम्मीदवार कहता है 1,50,000 मेरी तरफ से। इतनी बड़ी रकम सुनकर ऑफिसर पूरी तरह से दंग रह जाता है और सुनील से पूछता है तू है कौन भाई? सुनील मुस्कुराते हुए कहता है मैं मार्टिन लूथर किंग हूँ। सुनील की नीलामी 1 लाख से बढ़कर 25 लाख तक पहुँच जाती है। तभी घबराया हुआ कलुआ दौड़ता हुआ आता है और कहता है जिस भी उम्मीदवार की हार होगी उसका आदमी तेरा हाथ काट देगा। ये सुनकर सुनील देखता है कि दोनों उम्मीदवारों के लोग हथियार लेकर खड़े हैं। ये देखकर वह घबरा जाता है। कलुआ सुनील की मदद के लिए गाँव के मुखिया के पास जाता है। जब मुखिया को इस खतरे के बारे में पता चलता है तो वह बेहोश हो जाता है। इधर सुनील अपने हाथ कटने की बात सुनकर पूरी तरह डर जाता है। वह वहाँ से भागने की टॉयलेट जाने का बहाना बनाता है, लेकिन अधिकारी उसे जाने नहीं देता और वहीं बैठा रहता है। तभी कलुआ दौड़ता हुआ आता है और सबको बताता है कि मुखिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है। यह सुनते ही घबराए हुए सभी लोग मुखिया को देखने दौड़ पड़ते हैं। इसका फायदा उठाकर सुनील और कलुआ अपना सामान उठाकर गांव से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब लोग मुखिया के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब दोनों उम्मीदवारों को समझ आ जाता है कि सुनील ने उन्हें धोखा दिया है। गुस्से में आकर दोनों उम्मीदवार अपने आदमियों के साथ सुनील का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर वे मिलकर सुनील को बुरी तरह पीटने लगते हैं। इसके बाद वे कलुआ के सिर पर जोर से वार करते हैं, जिससे वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। रात होते ही दोनों को उठाकर पास के एक पेड़ के नीचे फेंक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद सुनील को होश आता है। वह देखता है कि कलुआ के कान से खून बह रहा है। घबराकर वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कलुआ हिलता भी नहीं। अब रोता हुआ सुनील पास खड़े एक ड्राइवर के पास जाता है और उससे कलुआ को अस्पताल ले चलने की विनती करता है। लेकिन ड्राइवर गुस्से में कहता है तूने अपनी एक वोट के लिए सब कुछ हासिल कर लिया था ना, जा अब उसी वोट से अपने दोस्त की जान बचा ले। अब सुनील अपने दोस्त कलुआ को बचाने के लिए उत्तर की उम्मीदवार के पास जाता है और उससे कलुआ को अस्पताल ले जाने की गुजारिश करता है। तभी उत्तर वाला पूछता है अगर मैं इसे अस्पताल ले जाकर बचाऊंगा तो क्या तू मुझे वोट देगा? सुनील तुरंत हाँ कह देता है, लेकिन उत्तर वाले को अब भी सुनील पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि सुनील अपनी रोजी रोटी के फायदे के लिए झूठ बोल सकता है, इसलिए वह सुनील से अपनी चप्पल से ही करने का बॉक्स को छूकर कसम खाने को कहता है। सुनील बिना देर किए अपनी चप्पल की बॉक्स लाता है और कसम खाने ही वाला होता है कि तभी पश्चिम की उम्मीदवार वहां आ जाती है। पश्चिम वाला सुनील से कहता है तू मुझे वोट देगा तभी मैं तेरी मदद करूंगा। इस पर उत्तर वाला भी सुनील को अपने पक्ष में वोट देने को कहने लगता है। इस स्थिति को देखकर पश्चिम वाला गुस्से में आ जाता है और सुनील का हाथ पैर तोड़ने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सुनील दोबारा उत्तर वाले से विनती करता है, लेकिन वह साफ इनकार कर देता है। अब कोई भी सुनील की मदद के लिए आगे नहीं आता। निराश होकर सुनील कलुआ के पास जाता है और उसे पकड़कर रोने लगता है। आज सुनील कलुए की तबीयत का हाल जानने के लिए लड़की के पास जाता है, लेकिन लड़की चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। इधर लड़की अपने डाकघर में काम कर रही होती है। तभी गांव की 2 औरतें आकर उसे ताना मारती हैं। इसी लड़के ने सुनील का वोटर आईडी बनवाया था। अब देखो क्या हाल हो गया है। लड़की को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। वह तुरंत सुनील के पास जाती है और गुस्से में कहती है तुम्हारी लालच की वजह से तुम कहीं के नहीं रहे और मेरी जिंदगी भी खराब कर दी। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हारा वोटर आईडी बनवाया। अब सुनील दोबारा अपनी पुरानी चप्पल सिलने के काम की तलाश करता है, लेकिन गाँव वाले उसकी हरकतों से नाराज हैं और कोई भी उसे काम नहीं देता। हारकर सुनील इधर उधर भटकता है और आखिर में अपने पुराने पेड़ के पास आकर बैठ जाता है। अपनी लालच को याद करके पैर पटक पटक कर रोने लगता है। रात को सुनील अकेले एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं। डरकर सुनील जोर से पूछता है कौन है वहाँ? तभी एक छोटा सा लड़का आता है और कहता है गांव में शौचालय बनवा दो, क्योंकि रोज रात को जंगल आना पड़ता है। अब सुनील झट से पश्चिम के उम्मीदवार के पास जाता है और गांव में शौचालय बनवाने की मांग करता है। पश्चिम वाला हंसते हुए ताना मारता है तू कोई सरकारी अधिकारी है क्या? फिर गुस्से में सुनील को बुरी तरह पीटकर अपनी बकरियों के घर में बंद कर। सुनील 2 दिन तक बकरी के घर पर पड़ा रहता है। तभी वहाँ एमएलए साहब आते हैं और पश्चिम के उम्मीदवार से कहते हैं कि अगर सुनील को कुछ हो गया तो 30 करोड़ रुपए डूब जाएंगे, इसलिए सोच समझकर जो करना है करो। पश्चिम वाला सुनील का वोट पाने के लिए अगले ही दिन गांव के टूटे शौचालय को ठीक करवाने लगता है, जबकि उत्तर वाला गुस्से में आकर सुनील के पेड़ में आग लगा देता है ताकि वह डर कर उसे वोट दे। लेकिन सुनील हंसते हुए कहता है कि अब वह उसे वोट कैसे देगा, क्योंकि उसका वोटर आईडी कार्ड भी उसी आग में जल गया है। यह सुनकर उत्तर वाले के आदमी तुरंत पानी डालकर आग बुझाते हैं और वोटर आईडी ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती। तभी सुनील मजाकिया अंदाज में कहता है अब तो बस हवा निकल गई और कुछ बाकी है क्या? फिर वह उत्तर वाले से अपनी नई मांग रखता है पूरे गांव की टंकियों में पानी भरवाया जाए ताकि वह उसमें नहा सके। अगले ही दिन उत्तर वाले गांव की सारी टंकियों को भरवा देते हैं, जिससे गांव के लोग खुश होकर पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं और नए शौचालय का उपयोग करने लगते हैं। सुनील आज अपने पेड़ के पास सो रहा होता है। तभी वह एक कागज पर लिखता है कि गांव के स्कूल को ठीक करवाना चाहिए। अगले दिन वह पश्चिम वाले उम्मीदवार से कहकर स्कूल की मरम्मत करवाता है और फिर दूसरे दिन उत्तर वाले से कहकर गांव के रास्तों की मरम्मत भी करवा देता है। गांव वाले एक एक करके सारी सुविधाएं पाकर बहुत
खुश होते हैं और मुखिया भी यह देखकर संतुष्ट होता है। अगले दिन सुनील पश्चिम वाले से कहता है कि सभी सड़कों की लाइटें ठीक करवाई जाएं। पश्चिम वाला तुरंत सारी सड़क की लाइटें लगवा देता है। आखिरकार वोटिंग का दिन आता है और सभी लोग अपना अपना वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी कार भेजकर सुनील को लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुनील पैदल ही चलकर मतदान केंद्र जाता है और अपना वोट डाल देता है। जब वह बाहर आता है तो दोनों उम्मीदवारों के आदमी उसे पकड़कर पूछते हैं कि उसने किसे वोट दिया है। सुनील मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने आने वाले समय को ध्यान में रखकर सही पार्टी को वोट दिया है। इस बीच गाँव वालों को एहसास होता है कि पैसे लेकर वोट देना उनकी गलती थी, इसलिए वे उम्मीदवारों से लिए गए पैसे वापस कर देते हैं। इससे नाराज होकर पश्चिम और उत्तर वाले आपस में झगड़ने लगते हैं और अपने अपने आदमियों को बुला लेते हैं। अगली सुबह लड़की सुनील के पास आता है और वीडियो कॉल के जरिए अपने दोस्त कलुआ का दृश्य दिखाता है। सुनील वीडियो कॉल पर कलुआ से माफी मांगता है और अपनी वोटिंग वाली उंगली दिखाता है, जिसे देखकर कलुआ बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद सुनील लड़की से कहता है कि वह कई दिनों से भूखा और गाँव के लोग उसे कोई काम नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर लड़की उसे अपनी चप्पल ठीक करने के लिए कहता है और सुनील तुरंत उसकी चप्पल सिलवा देता है। तभी लड़की जो साथ में खाना लाई थी सुनील को खाने के लिए देती है और वह खुशी खुशी खाने लगता है। उसी समय माइक पर वोटिंग के नतीजों की घोषणा होती है। दोनों उम्मीदवारों की ओर से लोग आते हैं और सुनील को मारने की कोशिश करते हैं। सुनील स्थिति को भांपते हुए लड़की को वहां से जाने को कहता है। अब सुनील खुद पर विश्वास रखते हुए एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाता है। अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि उत्तर वाला प्रत्याशी पश्चिम वाले से 22 वोटों से आगे है। यह सुनकर पश्चिम क्रोधित हो जाता है और अपने समर्थकों को सुनील को मारने का आदेश देता है। पश्चिम के गुंडे जैसे ही सुनील पर हमला करने बढ़ते हैं, लड़की गाँव के मुखिया को लेकर वहाँ आ जाती है। मुखिया सुनील से अपनी चप्पल सिलवाने के लिए कहते हैं और सुनील तुरंत उनकी चप्पल ठीक करने लगता है। तभी पश्चिम के गुंडों में से एक कहता है, यहाँ तुम्हारे पिताजी खड़े हैं, क्या तुम अब भी सुनील को मारोगे? पश्चिम जवाब देता है, हाँ मारो। लेकिन तभी मुखिया का ड्राइवर सुनील को बचाने आ जाता है। देखते ही देखते गांव वाले भी एकजुट होकर सुनील की रक्षा करने आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पश्चिम और उत्तर दोनों वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव सुनील के समर्थन में खड़ा है। यह देखकर वे घबरा जाते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत खुशी हो रही है। अगर आप यहाँ नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।